अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान मुबारक। हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ये चाँद देखना नसीब हुआ 2024 में, और हमने ये चाँद देखा। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं कि मुझे उसने ये दिन दिखाया और रमज़ान आ गया। एंड अब जो है उसके बाद जो है काम करना जो मैं शुरू हुई, फिर तो इतना काम था कि अब ये ऑलमोस्ट सहरी का वक्त होने वाला है। मैंने कहा था प्रेपरेशन जो है ना मैं पहले से करके रख दूंगी, एंड जो फ्राई का काम होगा वो फिर मैं अफ्तारी के टाइम पे कर लूँगी। सो इसी असना में मैं जो हूँ मैंने ये दाल भिगो दी है। देखें, माश की दाल बहुत ही हेल्दी होती है, इसलिए इसको खाना बहुत ज़रूरी होता है रमज़ान में। रमज़ान में आप जो है हेल्दी मील नहीं लेंगे ना, फिर आप ना कोई काम कर सकते, आप पूरा टाइम सोते रहेंगे। इसलिए हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया था 3-4 दफ़ा, और इसमें काफ़ी मिट्टी थी, पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धोया और अच्छी तरह से साफ़ किया, और फिर मैंने इसको भिगो के रखना था। ज़ाहिर है मैं ये फ्राई करूँगी मगरिब पे इफ्तारी के वक्त ना। सो मैंने कहा ये पहले भिगो के रख देती हूँ ताकि नरम हो जाए। नरम हो जाती है ना अच्छी तरह, फिर ये ग्राइंडर में ग्राइंड भी अच्छी हो जाती है, ब्लेंड भी अच्छी होती है, और इसका एक अलग से कच्चापन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर जी मैंने कहा चलो जी अब ये कर लेते हैं। उसके बाद जो है मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी यार, मैं पढ़ाना भी होगा और भी काम है, यूट्यूब का भी इतना सारा काम होता है, एडिट करना है, ये करना है, वो करना है, फलान ढिमाग, इतने सारे काम हो जाते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा था कि मैं सारा काम अपना रात में ही करके रख लूँगी, और 2-3 दिन से प्रेपरेशन तो चल ही रही थी। और फिर जो है आपको ज़ाहिर नमाज भी प्रॉपर पढ़ना है, फिर बहुत सारे काम करना है, सबको वक्त भी देना है, सबके खाने का ख्याल भी रखना है, सबकी सेहत का भी ख्याल रखना है। और मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, तो मेरे अम्मी अब्बू को ज़ाहिर है मुझे ख्याल रखना पड़ता है, और ज़ाहिर सी बात है उनको हेल्दी खाना नहीं दूँगी तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते, फिर हम बैठ जाएंगे सारे। तो इसलिए मैं घर में ही सब प्रिपेयर करती हूँ। एंड ये जो है बोनलेस चिकन थी, और इसके मैंने पोर्शंस बना लिए थे। पोर्शंस मैंने इस तरह से बनाए थे कि मैंने सोचा था इसमें मैं 2-3 काम निपटा लूँगी, और जो निमट भी गए। रोल एक तो मैंने भरने थे, तो मैंने उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा जो है कट कर लिया था, और कट करने के बाद मैंने बहुत सारे रोल्स के लिए इसको प्रिपेयर कर लिया था। इसका एक पोर्शन मैंने रोल में यूज़ किया, बाकी के मैंने नगेट्स बनाने थे, तो मैंने नगेट्स भी बनाए इससे। और रोल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बन गए थे। तो मैंने कहा 2-3 दिन मुझे जो है ना सुकून हो जाए कि यार ये खाने को नहीं, किसी का भी मूड ऑफ नहीं होना चाहिए इफ्तारी के टाइम पे, कि ये नहीं था वो नहीं है, मुझे अब ये खाने का दिल चाह रहा है। मील ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए सब कुछ हो दस्तरखान पे, और कोई ये नहीं सोचे कि यार ये मिल जाता ना तो अच्छा हो जाता, मज़ा आ जाता। और ये देखें हमारे यहाँ गैस का आलम तो ये है। फिर ये प्याज मैंने निकाल लिए थे, मैंने कहा जितनी नीड होगी उतना यूज़ कर लूँगी बाकी मैं। और ये मेरा टॉवेल ये इसलिए रख लिया था कि मुझे लग रहा था पानी चला जाएगा, और ऑलमोस्ट पानी चला भी गया था बीच में ना। तो मैंने फिर इसको जो है साइड में रखा कि मुझे बार बार हाथ धोने की आदत है। मैं एक काम अगर मेरी चीज़ हाथ पे लग जाए ना कोई चीज़, तो फिर मैं दोबारा से वॉश करती हूँ। ये कीमा था, अदरक रखी हुई थी, और गैस के मसाइल का तो आपको पता ही है। मैं ट्राई करती हूँ कि गैस मैं डायरेक्टली ही यूज़ करूँ। एंड ये देखें जी, ये मेरा किचन है, और मैंने इसका थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज़ किया इसको अपने लिहाज से, और अपनी तरह से इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और ये कोई पॉपकॉर्न्स नहीं है ये है मिर्चें, जो मैंने इसको एयर टाइट में करके रख दिया था। एक दिन पहले से ही मैंने आपको बताया रेफ्रिजरेटर की भी वीडियो डाली है, जो उसका क्लीनिंग मैंने पूरा डाला है। पहली दफ़ा मैंने इतने दिल से इतना अच्छा व्लॉग बना के डाला क्लीनिंग का, वरना मुझे होता था कि यार आप लोग मेरा घर देख के कहीं कुछ ये ना बोलें कि जी आपका घर कैसा है और वैसा। मुझे ये सब बातें नहीं पसंद। किसी का घर का कोई भी स्टाइल है या वो कैसे भी रहता है, उसका घर कैसा भी है, वो उसका घर है, वो उसके लिए सबसे हसीन खूबसूरत जगह है।
जो घर होता है ना किसी का, वो उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है। तो यहाँ पे मैंने पैन निकाल लिया था। इसके बाद मैंने आग लगाई। देखें, इस आग पे तो काम ही नहीं हो सकता था, तो फिर मुझे जो है जाहिर सी बात है और तरह से गैस को लाना पड़ा। आप समझ ही गए होंगे, उसको मैं प्रमोट नहीं करूँगी, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। इस मुल्क का हाल तो ऐसे ही हो गया है, बस क्या करें। अल्लाह ताला रमज़ान की बरकतों से ही मेरे मुल्क को तरक्कियाँ दे, शाद कर दे, हरा भरा कर दे, हम सबको तरक्कियाँ दे, हम सबके तमाम मसाइल को हल कर दे मेरा मौला। मेरा पाक परवरदिगार हम सब पे इतना करम करे कि हम सब हैरान रह जाएं। बस इस महीने में आपने अपने लिए बेशुमार दुआएं करनी है। अच्छा, हम लोग घी यूज़ करते हैं, आपको पता है। आप ऑयल यूज़ कर लीजिएगा। मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया था ये चिकन, और चिकन डालने के बाद मैंने कहा कि इसको जल्दी से रेडी कर लूँ, क्योंकि फिर गैस परमानेंटली चली जाती है, और फिर वो अब मुझे नहीं पता कितने बजे आएगी, अभी तक भी नहीं आई है। अभी ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं रात के, और अभी तक भी गैस का कोई नामो निशान नहीं है। गई थी 10 बजे। तो अब इनकी आज की टाइमिंग मैं नोट करूँगी, कब देते हैं गैस मुझे और कब कब देते हैं। अब जो है मैंने इस चिकन को डाला इसमें, और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इसमें मैंने डाली थी। और मैंने ना ये सब चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख ली थी। मैंने बॉटल्स वगैरह जितना भी होता है सामान, वो सब पहले से अपना निकाल के सेट करके रखा। ये हरी मिर्च डाली मैंने, अब इसमें अदरक डाली और लहसुन डाला। बस चीज़ को ना जायका देना बहुत, 3-4 चीज़ें जब आप साथ बना रहे होते हैं ना, बस ये डर लग रहा होता है कि आपने कहीं पे भी अपना इंटरेस्ट लैक किया ना, तो एक चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो ये ख्याल रखना पड़ता है कि जब आप 5-6 डिशेस भी बना रहे हो, आपने कहीं अपना इंटरेस्ट लैक नहीं करना। फिर आप 10 खाने भी बनाएंगे ना, उनका टेस्ट वैसे का वैसे ही रहेगा और उतना ही अच्छा रहेगा। मैं पार्ट 1 करके डाल दूंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, हो सकता है आपको बोर कर दे, इतनी लंबी हो जाएगी। 33 मिनट्स 34 मिनट्स की ये वीडियो है, तो मैं नहीं चाहती आप लोग बोर हो जाएं, फिर इसको बीच में स्किप कर 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 करके लाइनें डाल दें इसमें। लाइनें नहीं डाला करें। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। एंड मैंने फिर इसमें काली मिर्च डाली, छिड़क छिड़क के, जैसे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं ना, वैसे ही मैंने छिड़क छिड़क के डाली थी। और फिर मैंने कहा और डालो और डालो और डालो इसमें, और फिर मैंने इसको हिलाया जुलाया। मैंने कहा हिल हिल के नाचो, सॉरी सॉरी, रमदान है, रमदान। वो एक कार्टून मूवी याद आ गई थी मुझे, मेडागास्कर, आप लोगों ने देखी होगी। मुझे कभी कभी दिल चाहता है ना अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बच्चों वाली मूवीज़ देखने का, तो मैं देखती हूँ। आप लोग क्या करते हैं वो बताइएगा कमेंट में मुझे। फिर मैंने जो है इसको थोड़ा सा और पकाया। मैंने कहा कच्चापन नहीं रहना चाहिए इसमें, और अदरक लहसुन का इसमें खूब असर चला जाए, ताकि ना इसमें कच्चापन कहीं से नहीं आना चाहिए। रोल में भी आपको हल्की सी भी हीक ना आए कहीं से भी, अदरक लहसुन की आ रही होती है जैसे, या आप बहुत ज़्यादा डाल दें तब आ रही होती है, या फिर आप डालते ही नहीं है तब फिर वो अजीब सी चिकन की। इसमें चिकन का अलग से टेक्सचर पता है किस चीज़ से आता है। अच्छा, मैंने इसमें यहाँ पे चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस सब कुछ डाल दिया था। तो फिर मैंने आपको क्या बताना था, हाँ मैं बता रही थी कि मैं उसके अंदर ना चिकन का अलग से फ्लेवर चिकन पाउडर से डाल देती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं करती कि जी चिकन को ऐसे ही छोड़ दिया विदाउट अदरक लहसुन डाले, और उसमें फिर खमक आ रही है अजीब सी गोश्त की, अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है वो। चाइनीज़ भी बना रहे हो तो कभी भी आपने बगैर अदरक लहसुन के तो करना ही नहीं कोई काम, क्योंकि हमारे हम नहीं, ये जो बिसांद आ रही होती है, जो हींक आ रही होती है ना किसी भी चीज़ में, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते वी आर मुस्लिम्स। अब मैं सुशी खाने वालों की बात नहीं कर रही, वो अलग दुनिया के लोग हैं। मैं तो सुशी नहीं खा सकती भाई, कच्ची मछली कौन खाए। हाँ, थोड़ा सा अच्छा कुक हुआ हो थोड़ा सा तो मैं खा सकती हूँ, लेकिन बिल्कुल कच्चा रॉ आई कांट ईट। कोई भी चीज़ हो कच्ची मैं नहीं खाती, नो नेवर। गोश्त की बात कर रही हूँ। सॉसेजेस भी प्रॉपर कुक होते हैं तो मैं खाती हूँ, अगर उसमें भी किसी ने 19-20 कर दिया होता है मैं नहीं खाती भाई। ये तो एक तो तरीक़ेकार भी गलत है, और हमारी सुन्नत के अकॉर्डिंग भी हमें ये सब कुक करके ही खाना चाहिए। देखें जी, इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया था।
और फिर मैंने इसको साइड में रख दिया था। फिर मुझे और भी काम थे, मैंने कहा यार बस ये ना हो कि मेरा कुछ कल रह जाए। और दस्तरखान भी छोटा सा लगता है ना, मम्मी भी अजीब सी हो जाती हैं, तुमने कुछ बनाया नहीं। मैंने कहा चलो भाई सब खिलाऊंगी कल इनको खूब मज़े से। मैंने खूब मेहनत करके ना दिलो जान से जो मैंने आज पकाना शुरू किया। मेरी अम्मा भी मेरे साथ लगी हुई थी कंटिन्यूस, वो भी मेरे साथ खड़ी हुई थी, कभी ये काट रही हैं, कभी पता है कितना काम हो जाता है, कुछ काटो, लहसुन अदरक मिर्चें, ये काटो वो काटो, फिर बीच में काली मिर्च ख़त्म हो गई उसको पीसा, ये सब। फिर बीच में बर्तन आपको पता है कितने गंदे होते जाते हैं, इनको तो साथ साथ निपटाना पड़ता है वरना ये आपकी जान को आ जाते हैं। अब ये गैस जो है मैंने फ्लेम ऑन किया हुआ था तो मैंने कहा हल्का कर दूं इसको। फिर मैंने इसको हल्का कर दिया था। फिर मुझे चढ़ाना था समोसों के लिए ना, कीमा बनाना था। समोसों का कीमा जो है मुझे रेडी करना था, तो मैंने कहा पहले वो करती हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में था कि वेजिटेबल्स जो है ना उनको भी कर लूँ काम जल्दी जल्दी, वरना फिर गैस चली जाएगी, और गैस चली जाएगी तो फिर मुझे सिलेंडर पे करना पड़ेगा। और सिलेंडर से मुझसे सिलेंडर पे नहीं काम होता, आदत ही नहीं है। तो ये वाली जो गैस है ना, एक तो ये एनर्जिफी काम कर देती है, ये सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग गैस होती है सोई गैस। तो ये जो है ना बड़ा अच्छा सब कुछ कर लेती है। जब तक जो काम आपका सिलेंडर पे आधे घंटे में होना होता है ना, इसमें आप 15 मिनट पे कर सकते हैं। इसकी ये बात बहुत अच्छी है। तो अल्लाह ताला हमें वाफर मिकदार में सुई गैस के ज़खायर दे। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को इतना ज़रखेज़ कर दे कि हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। मेरे मुल्क को अल्लाह ताला इतनी तरक्कियाँ दे, इतनी कामयाबियाँ दे कि हम सब खुश हो जाएं। हम कहें या अल्लाह मेरे मुल्क को खूबसूरत तरीन कर दे, बस मेरी ये हर वक्त दुआ है। और अभी फिर मैंने इसको दोबारा से इस पे रख लिया था धो के। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम चल रहे थे, कुछ धोना कुछ ये करना, इतने सारे हो गए थे वो काम कर 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 के जो तकरीबन 3 से 4 घंटे इसमें लग गए थे। फिर उसको फिलअप करना, रोल्स में पट्टियाँ जो उसको फिल करना, ओ माय गॉड बहुत हैक्टिक हो गया था। लेकिन मज़ा भी आया, सब ने मिल मिल के कर लिया था, खुशी खुशी सब। अभी इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी पिसी हुई, और फिर मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन, इसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। सो ये प्रिपेयर कर दिया था मैंने, और मैंने कहा इसको थोड़ा सा अच्छा कुक करूं क्योंकि इसमें से हमक नहीं आना चाहिए गोश्त की। और ये गोश्त था, आप समझ गए होंगे भाई, आई एम द फैन हूँ मैं, फैन हूँ इस मिन्स की। तो देखें, मुर्गी ब्रायलर चिकन आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें ताकत नाम की चीज़ है ही नहीं। इसमें यह है कि थोड़ा बहुत आपको पता है कि मतलब हाँ ये भी कुछ होगा इसमें 19-20, लेकिन इसमें उस कदर मिलावट नहीं हो सकती जितनी उसमें होती है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि ऐसी वाली चीज़ें हों, ये खाया जाए। फिर मैंने इस गोश्त में मैंने काली मिर्च डाली, फिर मैंने इसको काफ़ी देर तक कुक किया ताकि इसमें से हमक ख़त्म हो जाए। और ज़ाहिर है फ्रीज्ड भी था ना, तो फ्रीज़ होने की वजह से ना ये काफ़ी देर तक मुझे तंग करता रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, कर लो, आज दिन है, मैं भी कल कोई काम नहीं करूँगी। इफ्तारी के टाइम पे बस थोड़े फ्राई करने वाले काम होंगे, वो करके और दस्तरखान लगा के फिनिश, खलास ख़त्म। मुझे अपनी इबादत बहुत प्यारी है भाई। मैं तो कहती हूँ रमज़ान में आप खाने पकाएं, ज़रूर पकाएं, क्योंकि हेल्दी रहना होता है, खाना खाना होता है, और आपकी वीकनेस नहीं होना चाहिए आपको बॉडी में। लेकिन इबादत पे नो कॉम्प्रोमाइज़, इबादत फुल। जब जैसी अजान हो बस लब को नमाज की जानिब फौरन पहुँचो। मैं तो आम डेज़ में भी ऐसी करती हूँ, लेकिन रमज़ान में तो बिल्कुल इग्नोर, कभी 1 मिनट लेट नहीं। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी अल्लाह ताला ऐसे कराएगा, इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी मेरे अल्लाह ने चाहा तो। पुरसुकून गुजरे सबका रमज़ान, कोई परेशानी ना आए, कोई दुख ना आए हम सबको। अल्लाह ताला हमारे गज़ा के बहन भाइयों पर भी अपना ख़ास करम करे, उनको भी भरपूर खाना दे मेरे अल्लाह, मेरा मौला उन पे भरपूर अपना करम करे। और फिर यहाँ वेजिटेबल्स आपको पता है, इनके बगैर तो आपका खाना मुकम्मल हो ही नहीं सकता।
मैंने इसमें से प्याज लिए, मैंने कहा चलो भाई अब जो काम हो सकता है जल्दी जल्दी कर लें। फिर गैस ने मुझे गुड बाय कहना था, और वाकई वो मुझे लगा था कि आज टाइमिंग में थोड़ा सा होगा आगे पीछे, लेकिन चली गई थी 10 बजे और फौरन गायब। बस क्या करें, इस सब के साथ गुजारे तो करने ही है। चलें जी, अब जो है ये वेजिटेबल्स मेरी अम्मी काटती जा रही थी, मैंने कहा अम्मी को ज़्यादा काटना ना पड़े, इसलिए मैंने इसको ना चॉप कर लिया था, सबको चॉपर में डाल के मोटे मोटे कट्स किए और इसको चॉपर में डाला और फिनिश फौरन फिनिश कर दिया था मैंने। अच्छा, मैं इसको पार्ट 2 भी डाल दूंगी इसका, फर्स्ट रमज़ान का। पहले मैं मतलब पार्ट 1 आज का डाल देती हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाए। मुझे भी ये ना एक्सपोर्ट पे लगाने में ज़ाहिर है एडिट करना है, फिर एक्सपोर्ट करना है, तो प्रॉब्लम ना हो और हो जाए फिनिश अच्छी तरह। तो भी कंटिन्यू कर दूंगी ना इसको लास्ट में। देखिए मैं आपको सिखा भी नहीं हूँ, देख रहे हो मेरे बहन भाई हो, देख रहे हो मैं कितनी अच्छी हूँ। अब मैंने प्याज जो है ना अम्मी से कटवा ली थी, मैंने कहा आप 4-4 पीसेस कर दें, प्याज पर मैं डालूंगी, घुमाऊंगी और ये जा वो जा, इतना लंबा कौन करता रहेगा स्लाइसेस पीसेस और ये और वो। मैंने कहा बस लंबे लंबे काट दें आप जल्दी जल्दी, मैं इसको ना चॉपर में डाल के ख़त्म कर दूँ। चॉपर में ही इसका ना तिया पाचा हो जाएगा, और जितना मुझे उसमें चाहिए होगा समोसों में कीमे के वो कर लूँगी मैं उसमें, और बाकी का जो होगा मुझे उसमें चाहिए था नगेट्स के लिए, नगेट्स में भी डाला था मैंने, तो नगेट्स के लिए प्रिपेयर करके रख दिया था। और जितनी चीज़ें बन सकी बना दी, बस अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह ने बहुत करम किया, सारा काम अपना फिनिश कर लिया था। कोई इतने बड़े मसले की बात नहीं हुई थी सारा काम फिनिश करना, क्योंकि सबसे बड़े की बात ये होती है कि आपकी जो समोसा पट्टी है ना वो भरना सबसे बड़ी ट्रिक की चीज़ होती है। अब वो घर में अगर और किसी को नहीं आती और सिर्फ आपको आती है तो फिर तो आप गए लेकिन मैंने इनको अब थोड़ा थोड़ा सिखाया है, घर के भतीजे भांजों को। अब ये लोग भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं मेरे साथ, तो ये लोग मिल मिला के हम लोग सब मिल के सारा काम फिनिश कर लेते हैं। मेरा प्यारा मेरे प्यारे चॉपर, तुम ना होते तो मेरा क्या होता। तो मैंने इसमें ये डाल दिया। इसको देख के मैं जज्बाती इमोशनल हो जाती हूँ, आपको पता है इससे मेरा एक ख़ास लगाव है। ये मेरे कामों को एनर्जिफी करने में इसका सबसे बड़ा हाथ है, और मेरी मेहनत को ये ना जो है 4 चांद लगा देता है। घर में ये वाली चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है आपके पास तो आप फायरिंग कैसे करें, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है आपके पास तो आप काम कैसे करेंगे। तो वो मुंह की फायरिंग की बात नहीं कर रही मैं, काम वाली फायरिंग की बात कर रही हूँ। तो ये वाले हालात होना ज़रूरी है। अभी तक ये नहीं खुला था, इसने मुझे बहुत तंग किया था, वाह बहुत तंग किया था, ये फ्रीज़ हुआ था ना ये। और अम्मी ने मुझे ये कहा था कि ये रखा हुआ इसको पहले यूज़ कर लेना, और फिर जो नया आएगा उसको हम बाद में यूज़ करें। अच्छा, कबाब भी शामी मैंने बना के रखे हुए हैं, वो मैं किसी और दिन आपको दिखा दूँगी व्लॉग में। तो वो भी पहले से रेडी करके रख लिए थे हम लोगों ने। यस, देखें जी, इसमें नमक नहीं डाला था मैंने कहा नमक डाल लेती हूँ, फिर जितना ये पानी छोड़े और पानी तो पता है आपको, फिर ये नमक डालने के बाद फ़ौरन छोड़ देता है, तो मैंने कहा पानी छोड़ देगा और इसके अंदर मिक्स भी हो जाएगा ये। तो फिर मैंने नमक डाला, और बाकी के ज़ाहिर मसाले भी थे वो भी डालने थे, और इसके बाद जो है फिर और भी काम थे वो भी करने थे। इस कीमे में जो था ना आधा घंटा लग गया था, इसने ही थोड़ा सा लेट करवा दिया था, वरना और भी काम यहीं पे हो जाते। जो फिर मुझे एक लास्ट का काम जो बच गया था ना, मुझे बाहर जाके सिलेंडर पे करना पड़ा था। मैं बाहर मतलब गैलरी में रखा हुआ सिलेंडर और चूल्हा उसका, क्योंकि एक जगह पे कितनी सारी चीज़ें रखेंगे, तो वो इसलिए उसको अलग से किया हुआ है घर से बाहर। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा उठाओ इसको तो साइड में रखो, ये मैंने कहाँ रख दिया था। फिर मैंने मशीन चलाई, मैंने कहा चल मेरा भाई जल्दी जल्दी हो जा।
फिर ये जल्दी जल्दी हो गया ऐसे, तो फिर ये प्याज चॉप हो गई थी, मैंने इसको निकाल के उसमें डाली। फिर इतने में मुझे ऐसा उभाम हुआ, मुझे मतलब पता लगा कि ये गैस तो बेटा आपको गुड बाय कहने वाली है, खलास, गुड बाय गुड बाय। तो वो जो गुड बाय कहने वाली थी, मैं जल्दी से मैंने कहा यो हो, अब तो जो काम रह जाएगा वो मसला हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिलेंडर पे नहीं पकाना था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी करो। फिर मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाए, फिर मैंने जल्दी जल्दी इसमें ऐसी असना में मैं जज्बातियत में यहाँ फ़ौरन ही जैसे ही ये खुला मैंने इसको थोड़ा सा और किया, और उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी थी भर के, अच्छी भर के प्याज डालना होती है, क्योंकि ये आपको पता है ये समोसे हैं। तो फिर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली, हल्दी थोड़ी सी डाली, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है इसलिए लाजमी हर खाने में जाती है, तो मैंने इसमें ये डाल दिया था। उसके बाद गरम मसाला गया था, इसमें गरम मसाला भी डाला था मैंने, और मैंने इसमें ना भर भर के जो चीज़ डाली थी, मैंने सूखा धनिया डाला था, क्योंकि आप कमर्शियली देखते हैं ना, जब बाहर बहुत ज़्यादा डालते हैं वो, तो वो उससे टेस्ट अच्छा आता है। इसमें मैंने सूखा धनिया भर भर के बहुत डाला था, और पुदीना भी डाला था, हरा धनिया भी डाला था, प्याज भी भर के डाली थी। अच्छा, मैंने भर के इसको रेडी किया था, और इसमें से थोड़ा सा बचा के रख दिया था। मैंने कहा चलो मैकरोनी बना रही हूँ, उसी में डाल, जब अब खुद काम कर रही होती हूँ ना मैं, तो एक चीज़ों से कोई 10-12 चीज़ें निकाल देती हूँ, इन्वेंट कर देती हूँ, और दिमाग में आ रहा होता है अब इससे ये बच जाएगा तो यूँ डल जाएगा, यूँ ऐसे कर दूँगी, चलो इसको एक और डिश बना दूँगी। क्योंकि रमज़ान में आपको पता है अलग अलग डिश खाने का ना दिल चाहता रहता है कि ये भी खाऊँ, वो भी खाऊँ, वो भी बनाऊँ, वो भी करें। तो वो भी इस तरह से ना चीज़ों को आप मैनेज कर लेते हैं कि इसी में से यूँ बचा के ऐसे कर लेते हैं। तो ये मैनेजमेंट है आपकी, आपको कैसे मैनेज करना आता है चीज़ों को, और एक ही चीज़ से कितनी चीज़ों के लिए आप चीज़ें निकाल लेते हो, वो भी आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो वो वैरायटी ऑफ फूड्स तो आपको खुद जनरेट करना है ना। आपको पता है आगे रमज़ान ही रमज़ान है, तो वो पहले रोज़े से आप शुरू हो रहे हो, तो फिर आप खुद मैनेज करते जाओ उसको, और मेन्यू में अपनी चीज़ें बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और अकेले मत खाओ। देखो, अकेले नहीं, रमज़ान का हुस्न ये है कि आप सबको खिलाओ, खुद खाओ, भेजो इधर उधर, सबके घरों में दो। यही तो मज़ा है रमज़ान का, और क्या मज़ा है। रमज़ान सिर्फ आपके खाने के लिए नहीं आता, रमज़ान आता है कि जिसके पास खुशियों की थोड़ी सी भी कमी हो, आप उसको फुलफ़िल कर दें। आप अपनी हिस्से की थोड़ी सी उसके साथ बांट के और उसको भी दें, और ख़ुद भी खाएं, और मज़े करें, और इन्जॉय करें। और इन्जॉय करना सिर्फ ये नहीं होता करोड़ों का घर है, करोड़ों की गाड़ी है तब आपको खुशी मिलेगी, खुश रहेंगे आप, नहीं। छोटी छोटी चीज़ों से हैप्पीनेस निकालने का नाम खुशी है, ठीक है। जिनके पास करोड़ों के घर होते हैं और करोड़ों की गाड़ियाँ होती हैं, उनके पास ज़रूरी नहीं हैप्पीनेस भी मौजूद हो। तो ये सब चीज़ें जो है आपको खुद जनरेट करना पड़ती हैं अपने अंदर से। अब ये हो गया था, तो मैंने कहा चलो भाई अब भागो। अब जल्दी जल्दी भाग भाग के मैंने कहा बस बेटा चले गए तुम तो, गैस तो तुम तो चले गए भाई, भाई बिक गई है गवर्नमेंट यहाँ गवर्नमेंट बिक गई थी और गैस जा चुकी थी। मैंने कहा यार नो वे। अब फड़ 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 की आवाज़ आ रही थी, तो मेरा चम्मच भी देखिए आप जल्दी जल्दी फड़क रहा है आगे पीछे जल्दी जल्दी चलना शुरू हो गया था ये, मैंने जल्दी जल्दी मिक्स करना शुरू कर दिया था इसको। तो वो फड़क फड़क के थोड़ी देर में बंद होने वाली थी। मैंने कहा चलो भाई चलो 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 चलो, मैं इसको भर के सूखा धनिया डाल दिया इसमें। फिर उसके बाद जो है काम काफ़ी रहता था, और मैंने मम्मी से बोला मम्मी डाल दे जल्दी जल्दी सी, मैं ऐसे डाल दे क्योंकि आपको पता है गैस जाने वाली थी, ये चूल्हा बंद होने वाला था। यही बंद हो जाता तो फिर क्या रह जाता पीछे। और फिर भी एक काम पता है मेरा रह गया था, फिर मुझे उसको करना पड़ा था बाहर जाके, मतलब सिलेंडर पे। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे मैंने इसको चॉप किया, चॉप 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 चॉप। इसको चॉप करके इस मशीन ने माशाल्लाह मेरा बहुत साथ दिया। माशाल्लाह आप लोग ज़रूर कहिएगा कमेंट में, इस मशीन ने जो मेरा आज इतना साथ दिया, मुझे इतना प्यार आया। मैंने कहा यार
कुछ चीज़ें लाइफ में कितनी ज़रूरी होती हैं आपकी थकन को आधा करने के लिए। तो वही वाली चीज़ थी, आज मेरी इस मशीन ने थकन आधी कर दी थी। मैं पढ़ा के भी आई थी। मैंने चाँद वहीं पे देखा था स्टूडेंट के घर पे, और स्टूडेंट्स जो हैं उनकी छत थी वो, और हमने चाँद देखा और हम भागे बिल्कुल बाहर, ओ चाँद चाँद चलो चल चाँद। लेकिन चाँद पता है थोड़ा सा बड़ा था वो, ऐसा लग रहा था सेकंड डे का चाँद है क्योंकि बारीक होता है चाँद, तो नज़र ही नहीं आता इतना ऐसे नेकेड आई से। लेकिन हमें नज़र आ रहा था। हमने कहा ओहो, फिर झोल किया, ओहो। ये हमारे साथ नॉर्मल है, ये होता ही है पाकिस्तान में, लेकिन अब क्या करें, इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना। जिनका कसूर है अल्लाह उनको हिदायत दे, और उनके पास जो उनकी मशीनरी है वो अच्छी कर दे, यही कह सकते हैं। तो बस फिर मैंने इसको मिक्स किया जल्दी जल्दी, और इसमें हरी प्याज नहीं डाली हुई थी। हरी प्याज मैंने बाद में ना चिकन को चॉप करी थी ना जब, फिर मैंने चॉप करके ना इसमें एंड में डाल दी थी। ओ ये मुझसे गिर गया था। अच्छा, ये मैं पैकेट खोल के पहले से नहीं डाला था, जार भी कोई नहीं मिल रहा था चिकन पाउडर का, तो फिर मैंने कहा चलो खैर, फिर मैंने इसको इसमें डालने की कोशिश कर दी, वीडियो भी बना रही थी, फिर ये मुझसे बार बार गिर रहा था, बार बार गिरा, बार बार गिरा। मैं कहा कोई बात नहीं यार, ये तो नेचुरल है, नेचुरल है। अब एक हाथ से बंदा क्या क्या करेगा, वीडियो भी बनाएगा, इतना सारा काम भी करेगा भाई, वेरी वेरी नेचुरल, कोई बात नहीं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और डाला इसको। चिकन पाउडर का ना टेस्ट अच्छा आता है, इसमें चिकन चिकन का टच है। चाइनीज़ रोल थे ये, चिकन चाइनीज़ रोल, तो फिर मैंने कहा चलो हाँ। फिर इसी तरह से मैंने इतना सारा काम निपटा दिया आज। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे भर भर के रख दूँगी, या मैं इतना सारा काम भी कर सकती हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक साथ इतना सारा काम पहली दफ़ा किया था कि ये भी भर रही हूँ, वो भी भर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ। लेकिन जब आपके पास टूल्स आपके पूरे होते हैं ना, फिर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलो माशाल्लाह, फिर गिरा दिया। फिर उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया था, और मिक्स करने के बाद ये काम मुझे लास्ट में उस पे सिलेंडर पे करना पड़ा था। चलें जी, ये जो है रोल भरे जा रहे हैं, और मेरा भतीजा भी भरवा रहा था मेरे साथ। मैंने कहा चलो यार अच्छी बात है, हेल्प करना एक दूसरे की, बगैर हेल्प के तो सॉरी। अब मुझे नींद आना शुरू हो गई है, मैं बहुत थक गई हूँ इस वक्त। अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ, फिर मुझे ही जगाना है सबको, और फिर हम सहरी में रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और मुझे और भी 2-3 काम है, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, कैसे करूँ मैं। और यूट्यूब का भी अभी काम बाकी है, हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा स्टार्ट में ना 1 वीक तक मैनेजमेंट में थोड़ा इशू रहता है, लेकिन फिर आपको ना आदत हो जाती है। फिर अब आदत हो जाती है उसी तरह से ज़िंदगी जीने की, रोज़े रखने की, और फिर रमज़ान हमें छोड़ के चला जाता है। और वो हमारे लिए सबसे सैड मोमेंट होता है जब रमज़ान चला जाता है। ईद के आने की खुशी होती है, लेकिन रमज़ान की रौनक, रमज़ान के मज़े, रमज़ान जैसी रौनकें, रमज़ान जैसे दस्तरखान, फिर बाद में वो सब नहीं हो पाता। जो रमज़ान के मज़े होते हैं उसमें हम इतना कुछ बना भी रहे होते हैं, बांट भी रहे होते हैं, दे भी रहे होते हैं, फिर भी आप यकीन करें हमारे दस्तरखान भरे हुए होते हैं, हमें कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती। पता नहीं कहाँ से आ रहा होता है, लेकिन इतना रिस्क आ रहा होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इतना दे रहा होता है, समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार कहाँ से आ रहा है ये। अल्लाह ताला इतना नवाज रहा होता है, हर जगह रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं। रमज़ान की बात ही कुछ और है। और पता है आपको, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कुरान के लिए टाइम निकालते हैं, फिर प्रॉपरली अपने लाइफ को लेके चलते हैं उस तरीके से, हम बाद में भी ये कर सकते हैं। लेकिन बाद में पता नहीं हमें क्या ही हो जाता है, दुनिया की रौनकों में इतना गुम होते हैं कि बिल्कुल वो चीज़ें हम डे बाय डे हम कम करते चले जाते हैं। फिर पढ़ते हैं कुरान, मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जो रमज़ान की बात होती है ना, वो नहीं आ पाती कि ख़त्म करना है, 1 महीने में ख़त्म करना है, कुरान ख़त्म करना है, तो वो वाली चीज़ नहीं आ पाती। पढ़ते हैं, स्लोली पढ़ते हैं, पढ़ के रख दिया, फिर 1-2 दिन का गैप भी आ जाता है कभी कभी,
फिर पढ़ लिया कुरान। लेकिन रमज़ान में तो आप कहते हैं बस इससे ज़्यादा मज़े का काम कोई भी नहीं है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे बस यही करना है, यही करना है। तो अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान बनाकर इतनी रहमतों के साए में रखा, इतना अपना फजल किया, करम किया